अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम से। क्या आप लोग जानते हैं कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी का अगर दूध पी ले या फिर पिस्तान चूम ले तो क्या इससे निकाह में कोई हमें फर्क पड़ता है? क्या अगर बीवी का जो दूध है अगर शौहर पी ले तो क्या इससे हमारी निकाह टूट जाती है? इसमें क्या हम पर कोई असर होता है? क्या इससे हमें बीवी का दूध पीना जायज है या फिर हराम है? इसके हवाले से आज मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि आप लोग सभी को ये वीडियो देखना जरूरी है। बीवी के साथ हम बिस्तरी करना, बीवी के साथ कितने दिन के तक हम बिस्तरी नहीं करना, या फिर बीवी के साथ अगर हम बिस्तरी नहीं करते हैं तो इससे हमारे निकाह में क्या फर्क पड़ सकती है, इसके हवाले से भी आज हम आप सभी से बात करेंगे। अगर हम अपनी बीवी की शर की कसम खा लें या फिर अपनी बीवी से हम यूं कह दें कि मैं कसम खाता हूँ मैं 4 महीना तुमसे हम बिस्तरी नहीं करूंगा, और उसके बावजूद भी 4 महीने से पहले पहले अगर शौहर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ले तो इससे भी हम पर क्या असर होती है और इसके लिए क्या कुछ यहाँ पे कहा गया है। एक एक मसले को हम आपको जान लेंगे और बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सभी को मुसलमान हैं, आपने अपने गुनाहों से बचने के लिए इस वीडियो को एक बार लाजमी लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आते हो नाजरीन दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अपने पहली बार अगर देख रहे हैं तो इस सीखो समझो कुरान को सब्सक्राइब करके कमेंट में माशा अल्लाह जरूर लिखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम एक एक स्टेप करके आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये है कि अगर आप यहाँ पे बीवी का कसम खाते हैं, यानी आप बीवी से ये चीजें कहते हैं कि मैं 4 महीना तुमसे हम बिस्तरी नहीं करूंगा, उसके बावजूद भी अगर आप इसके बीच में 4 महीने से पहले पहले अगर आपने हम बिस्तरी कर ली, इससे हमारा निकाह पे क्या असर पड़ेगा या फिर इस पर हमें हराम कहा गया है। तो आइए इस मसले में हम आपको ये चीजें बताना चाहेंगे कि इस्लाम में अगर आपने बीवी से हम बिस्तरी करते हैं तो ये इस्लाम में ये चीजें नहीं कही गई है कि आपने 4 महीने की कसम खाई और आपने उस बीच में अपनी बीवी से यानी हम बिस्तरी की, तो इसमें आपका निकाह नहीं टूटेगा, इससे कोई भी आपकी हराम नहीं है, ये आपका जायज है और आपने किया। लेकिन इसका जो कसम का कफारा होता है वो कसम का कफारा आपको करना पड़ेगा। ये चीज अपने ख्याल में रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा, और इससे नहीं कोई निकाह पे असर पड़ती है और नहीं हम पर ये चीज हराम है। दूसरा मसला ये चीज जान लेंगे, हम अगर बीवी से कितने दिन तक हम बिस्तरी ना करें तो इसमें हमारे रिश्ते में यहाँ पे हमारे रिश्तों में जो खटास है वो पैदा होगी, और हम बिस्तरी करने से क्या क्या फायदे होते हैं और हम बिस्तरी नहीं करने से किसका क्या नुकसान होते हैं, एक एक चीज को मैं आपको इंशाअल्लाह ताला अच्छे डिटेल में बताऊंगी। तो आपको ये चीज बता दूं मैं, अगर आप पास में हैं, अपने बीवी के पास में हैं, आप कहीं दूर नहीं हैं, आप अपने बीवी से रोजाना मिलते हैं यानी एक ही घर में रहते हैं, तो आपको ऐसे में ये चाहिए कम से कम हफ्ते में आपको 3 बार अपनी बीवी से मिलना जरूरी होता है। अगर आप कहीं दूर में हैं, आप कहीं परदेश में हैं, तो इसमें आपको ये चीज का ख्याल करना चाहिए, कभी भी अपनी बीवी को, एक मुस्लिम के लिए ये इस्लाम इजाजत नहीं देती कि अपनी बीवी को छोड़ के परदेश चले जाए कमाने के लिए, तो इस्लाम इसमें बिल्कुल भी इजाजत आपको नहीं देती। एक मुस्लिम को ये चीजें चाहिए कि अपनी बीवी, आपने किसी को निकाह में लाया, आपने किसी की जिम्मेदारी अगर लेकर आए हैं तो आपको ये डॉट होनी चाहिए कि उसको हमारी जरूरत है और उसको हमने जरूरत है, यानी हमने दोनों एक दूसरे में निकाह में आए हैं तो हम दोनों अलग ना रहे। और ऐसा कुछ हजरात जो मर्द हजरात होते हैं वो ऐसा करते हैं कि वो शादी करके आते हैं, 1 महीना 2 महीने के बाद वो चले जाते हैं परदेश कमाने के लिए।
इसमें आपकी नई नई शादी होती है तो शरीयत इस चीज का बिल्कुल बाइकआउट करता है, शरीयत इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता है। शरीयत में हिसाब से ये चीजें मुसलमान में नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये चीज हम क्लियर कर दें, अगर आप परदेश है तो 6 महीना के बाद भी आप आकर अपनी बीवी से हम रिश्ते कर सकते हैं। लेकिन लोग यहाँ तो 2-2 साल 3-3 साल अपनी बीवी को छोड़ के और यहाँ चले जाते हैं। तो इसमें जो उनकी बीवी पर असरात होगी, यानी जो उनकी बीवी महसूस करेंगी, अकेलापन महसूस करेंगी, वो अपने शौहर को उस वक्त याद करेंगी, तन्हाई में याद करेंगी, तो इससे उनका जो है बुरी ख्याल आएगी। तो इसमें दोनों का जो है दिमाग भटकेगा और इसमें एक अलग सा जिना का रूप माना जाता है। इस तरीका से आप बिल्कुल भी अपना ख्याल रखा करें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि परदेश से बचे। और एक शादीशुदा मर्द हजरात को बहुत ही जरूरी होती है कि इस चीज का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम और ख्याल रखें। दूसरी चीज ये है कि आप अगर बीवी के दूध पी लें, बीवी के दूध पी लें तो क्या हमारी निकाह टूट जाती है। बीवी के दूध अब किस तौर पे पिए कि आपको इसमें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि देखिए बीवी का दूध किस पोजीशन में आपने पिया, और बीवी के दूध हलक से नीचे आपने लिया या फिर आपने जैसे किसी को होता क्या है ना कि वो दरअसल बीवी का दूध जैसे ही उन्होंने लिया तो वो गलत फहमी से यानी कि बाय मिस्टेक अगर उनके मुंह में अगर दूध चला जाता है तो इससे वो क्या करे, फौरन थूक दे, कुल्ली कर ले, लेकिन हाँ हलक से नीचे उसे ना घोटे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे निकाह तो नहीं टूटती है, लेकिन ये हराम भी नहीं है, लेकिन इसका आपको ज्यादा से ज्यादा ख्याल करना चाहिए। ये इस्लाम हमें इजाजत नहीं देती है कि आप जानबूझकर अपनी बीवी के दूध को मुंह में लें और उसे घूट जाएं। तो घूटना नहीं है, अगर मिस्टेक से चला गया उसे फौरन ही आप फूंक दें और तौबा कर लें। ये चीज का आपको ज्यादा से ज्यादा ख्याल करनी है। और अपनी बीवी का जो हम लोग पिस्तान को चूमते हैं तो इससे भी इसके हवाले से ये चीजें कही गई है कि बीवी एक शौहर की लिबास होती है और शौहर एक बीवी का लिबास होता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा हम सभी को ये चीज का एहतमाम करना चाहिए कि शरीयत के हिसाब से अपनी बीवी के साथ, अपने शौहर के साथ हम बिस्तरी करें। और जिस चीज को शरीयत ने हमें बनाया है, जिस चीज को शरीयत ने हमें शौहर के लिए भेजा है, तो उसमें औरत उसे मना ना करे। अगर वो औरत उससे मना करती है, उसके साथ हम बिस्तरी करने से उसे रोकती है, उसकी बात को नहीं मानती है, तो इसमें अल्लाह ताला उससे बड़ा नाराज होता है। और अल्लाह ताला इस तरीके की औरतों से नाराज होता है और उसके घर से रिस्क की बरकत उठा लेती है। क्योंकि एक औरत को अपने शौहर का सबसे ज्यादा एहतमाम करना चाहिए और अपने शौहर की हर बात का इक्तिदा करनी चाहिए। तो ऐसे में अगर आप कोई भी बाय चांस काम करती हो, अगर आपने रोटी भी बनाए, आपने कपड़े धो रहे हैं, आपने चाहे जो भी काम करे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आपने इबादत भी कर रहे हैं और शौहर का मन आपकी तरफ है, तो ऐसे में आपको इबादत छोड़ के अपने शौहर की बात मानना है। वो भी एक नफिल नमाज के बराबर की हमें सवाब मिलती है। इस तरीके का औरतें एहतमाम करें, अपने शौहर की हिफाजत करें। और इस तरीके की जो औरतें शौहर की फरमाबरदार बन के रहती हैं तो उनका शौहर ना कहीं गैर महरम औरत को देखता है और नहीं कोई बाहर में शौहर का दिमाग मिजाजी जो है वो भटकता है। तो इस तरीका के जिना करने से, अपने शौहर दूसरों के साथ जिना करने से अपने शौहर को रोक सकती हैं, उन्हें हर खुशी आप दे सकती हैं। ये जानकारी अगर आपको बढ़िया लगी तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, मेरे इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आप सभी को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।